when I go to yoga classes, I see the symbols, so I decided to do the same in my home. मेरी होस्ट ओल्गा वाली कार रशिया में बनी थी, फोर्ड की थी। येकटेरिनबर्ग सिटी में पहुंच गया हूँ। शी इज माय होस्ट कात्या। Hi. पाइस रियली टेस्टी। ये है ग्रेचका, रशिया में बहुत सारा फेमस है। What do you call it? Borscht. This is the big one for this dog. Okay, good. हेलो शो। यार अपना नंबर आज का कटवाने का देखता हूँ भाई साहब कैसे काटते हैं। Hey guys, very good morning and welcome back to न्यू वीडियो। मेरा नाम है तोर वशु और जस्ट मैं अभी सो के उठा हूँ। कल ये अपनी रात का आशियाना रहा है, ठिकाना रहा है और सुबह हो चुकी है। मैं अभी येकटेरिनबर्ग के पास में एक नेव्यांस्क नाम के विलेज में हूँ। अभी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, कोई घर पे नहीं लग रहा है, सब बाहर गए हुए हैं फार्म की तरफ। तो बाहर जाता हूँ, देखता हूँ बाहर का व्यू कैसा आता है। फिर आज मेरे को येकटेरिनबर्ग सिटी भी निकलना है, देखता हूँ कब निकलता हूँ, कितने बजे निकलता हूँ। मेरी होस्ट कहाँ है कुछ पता नहीं, उनके आने का वेट करता हूँ मैं। चारों तरफ का बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बस थोड़ी सी ठंड के अलावा सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे। पूरी शांति, पूरी ग्रीनरी, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई पॉपुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं। आदमियों की आवाज़ नहीं आ रही, दूर दूर तक सिर्फ जानवर की आवाज़ आ रही है, चिड़िया की, कुत्तों की, मुर्गियों की, और किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे बचपन में हम लोग कहानियाँ नहीं सुनते थे कि किसी गाँव में रह रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल या फॉरेन का सीरियल देखते थे, कुछ टाइप की लाइफ दिखाती थी गाँव की, कुछ वैसा एकदम फील आ रहा है यहाँ पे, एकदम डिफरेंट टाइप का। देखो यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, यहाँ पे गाय घास खा रही है, वहाँ पर ढेर सारे बकरी और भेड़ हैं। उस साइड कहीं से मुर्गियों और कुत्तों की आवाज़ आ रही है। जानवर की आवाज़ हर तरफ से आ रही है, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। होंगे थोड़े बहुत घर के अंदर होंगे बस। लो देखते देखते ढेर सारी शीप्स भी आ गई यहाँ पे। Grechka, yes. This borscht. Soup, yes, soup. Soup. What it has, all the content? Vegetables only and... All the vegetables? Yes. From your farms? Yes. Okay. Grechka? Kasa. I don't get new tattoo. Thank you, Namagata. That's your mom. तो यार हम लोगों का ब्रेकफास्ट लग चुका है। ये है ग्रेचका, रशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं पहली बार रशिया आया था तब भी मैं देखा था, मैं समझ नहीं पाया था ये है क्या, लोग क्यों खाते हैं ये। आज फिर यहाँ पे आके पता चला ये ग्रेन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बकवीट। ठीक, बकवीट है, जैसे हम लोग के यहाँ दलिया होता है या हम लोग मूंग खाते हैं, पॉरिज खाते हैं, कुछ वैसा है ये। मोस्टली रशिया में हर कोई खाता है इसको। तो ओल्गा बता रही है रशिया में जिसको भूख लगती है सबसे पहले इसको ही खाता है, सुपरमार्केट जाता है सबसे पहले इसको ही खरीदता है। मतलब ये समझ सकते हैं एक तरीके का ये बेसिक फूड है यहाँ का रशिया का। कुछ भी खाएं ग्रेचका खाएंगे ही खाएंगे ग्रेचका। बहुत लोग तो ऐसा ड्राई खाते हैं इसको, और कुछ लोग शाशर पाशा की तरह मिल्क में मिला के खाते हैं। अब ये देखो, ये है ऑर्गेनिक सूप, इसमें सारी ये वेजिटेबल्स है, सब कुछ ओल्गा के फार्म की है, बाहर से कुछ भी खरीदा नहीं गया है। कई तरीके की वेजिटेबल्स है इसमें। इन लोग इसमें ऐसे भी खा सकते हो, थोड़ा सा ये इन लोग क्रीम डाल के खाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने क्रीम डाल लिया, ज़्यादा नहीं डालूंगा, मेरे क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, और थोड़ा बहुत ये रस डाल लिया। इसको खा के देखते हैं कैसा है ये ऑर्गेनिक सूप। व्हाट डू यू कॉल इट इन? बर्श। यहाँ पर लोग ना ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली बाहर के जो चीज़ें हैं, बाहर के जो सामान होते हैं उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पर जो मेरी होस्ट हैं शुगर की जगह सिर्फ हनी यूज़ करती हैं, बाकी जितना सामान है सब कुछ विलेज के अंदर का ही, विलेज के बाहर का कुछ भी नहीं है। यू आर वेजिटेरियन फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स? 3-4 इयर्स। तो ये लास्ट 3-4 ईयर से वेजिटेरियन हो गई हैं, डोंट ईट एनी मीट। और अभी कोई गेस्ट आने वाला है घर पे, तो इसलिए होस्ट मेरी थोड़ी बिजी काम में। यार मैंने जो बताया था आप लोगों को गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट फाइनली घर पे आ गए हैं। इन लोग येकटेरिनबर्ग से आए हैं। व्हाट्स ज़ावुत? ओल्गा। तो मेरी होस्ट का भी नाम ओल्गा, इनका भी नाम ओल्गा है। और मेरे को अभी तक पता मतलब मेरे को लग रहा था लोग तरबूज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये वाटरमेलन हम लोग इंडिया में तरबूज बोलते हैं, यहाँ पे इन लोग अरबूज बोलते हैं। अरबूज इन रशियन, अरबूज। व्हाट्स ज़ावुत? Yarik. Your cat? Silver. How old? 2 months. 2 months. 2 months old. 2 months. Very young. Little cat. Little cat hiding from everyone.
ये देखो क्यूट सी इनका कैट है, ये सिल्वर नाम है। रशिया में तो मेरे को लगता है कैट जो है वो नेशनल पेट है यहाँ पे। हर जिसके भी घर जाओ कैट आपको हर जगह मिलेगी यहाँ पे। डॉग बहुत कम मिलते हैं, डॉग भी मिलते हैं ऐसा नहीं है, कंपैरेटिवली कम मिलते हैं, और कैट तो यहाँ पे हर किसी के घर में मिलते हैं। मैं जितने भी काउचसर्फर के यहाँ आज तक गया हूँ रशिया में, एक काउचसर्फर छोड़ के ऑलमोस्ट सब जगह कैट ही कैट है। अभी हम लोग फार्म में बैठे हुए हैं ओल्गा के, और दोपहर हो चुकी है, थोड़ी देर में टाइम होने वाला है वापस येक्टेरिनबर्ग निकलने के लिए। ओल्गा से बहुत सारी बातें हुई, इनके साथ सब लोगों से बातें हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने का। ओल्गा, आई जस्ट वांटेड टू नो what do you think about India? You have so many symbols representing Hindu community in India. How do you know about all this, and what do you think about India? It's just very popular. In my city, Yekaterinburg, it's popular yoga centers. When I go to yoga classes, I see these symbols, so I decided to do the same in my home. All Western society concentrate on materialistic things, but Indians, I think, concentrate more on the soul. And you have lots of Om symbols here. That symbol is Om. Yes, this symbols means for me peaceful and the special condition of my mind and soul. Oh, you think these symbols bring peace for you? Yeah, it brings peaceful. Okay. When I watch it, it helps me to relax. So you watch lots of Hindi serials, Indian serials on YouTube and other platforms? Yes, it used to be a time when I was watching Mahakali and other films. It was like drugs for me watching it. Oh, you have also read Mahabharat book and Bhagavad Gita book? Yes, I've got my Bhagavad Gita. I read it a little bit. Fresh farm carrots Yeah, from the farm of Olga. my first carrot. First carrot of this season. इनके बच्चे इनको बहुत परेशान करते हैं। ये कैरेट अभी पूरे तरीके से हुआ नहीं है, इनके बच्चे निकाल के ले आए हैं, तो वही क्या इनको बोलने हैं। Еще не съела, уже выдергиваю. It is still very little and they want to eat it. Yeah, they're digging up. पाशा। यार अब टाइम है नेव्यांग से वापस येक्टेरिनबर्ग जाने का। सबको बाय बोलता हूँ। Thank you so much, Olga, for hosting me. You're welcome. For showing your beautiful village to me. It was a really nice experience. Thank you so much, Olga. Thank you so much. Thank you. I invite you to India, to my home, to my place. My pleasure. I will. Yeah. I will come. I will wait for you in India. Good. Yeah. Okay. Bye. Bye. Your Zavut? Timofey. Timofey. तो टिमाफे यहाँ रुक रहे हैं आज एक हफ्ते के लिए इनके घर पे। ओके बाय, पाका पाका, शाशा बाय, पाका पाका पाका, पाशा बाय, पाका पाका। बहुत बदमाश है भाई, छोटा वाला बहुत ज़्यादा बदमाश है, पूरे दिन इधर उधर कूदता रहता है पूरे घर में, सबको परेशान करके रखा है। मैं बाई कार यहाँ पे आया हूँ येक्टेरिनबर्ग से, बाई कार ही वापस येक्टेरिनबर्ग जा रहा हूँ। जो गेस्ट आए थे उनके साथ, दूसरी ओल्गा है उनके साथ। बाय बाय, पक्का, दस विदानिया। ओके बाय, दस विदानिया। Steering wheel right hand side. Yeah, this steering. Some car this side, some car this side. मैं जब नेव्यांग से आया था ओल्गा के साथ, उनकी स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट हैंड साइड थी और इसमें स्टीयरिंग व्हील राइट हैंड साइड है, सेम एज इंडिया। मेरे उस ओल्गा वाली कार रशिया में बनी थी, फोर्ड की थी। ये जो कार है ये होंडा है, ये जापान में बनी, जापान से इम्पोर्ट हो गया, इसलिए इसका राइट हैंड साइड पे है स्टीयरिंग। बाय, स्पासिबा बोलशोय, बाय, पाका पाका, बाय 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 बाय। येक्टेरिनबर्ग सिटी में पहुंच गया हूँ। ओल्गा की फ्रेंड ओल्गा ने मेरे को यहाँ ड्रॉप कर दिया है और मैं येक्टेरिनबर्ग आज रात और कल पूरा दिन रहने वाला हूँ। कल रात में मेरी 10 बजे की नेक्स्ट सिटी के लिए ट्रेन है, तो सिटी में येक्टेरिनबर्ग सिटी में मैंने काउच सर्फिंग की हुई है। और जो मेरी काउच सर्फर है यहाँ पे येक्टेरिनबर्ग सिटी में, मेरे को 2 दिन पहले बुला रही थी, लेकिन मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन पास के विलेज में रहने वाला हूँ, तब मैं वापस सिटी में आऊँगा।
तो इस बिल्डिंग में मेरे काउचसर्फर का घर है, इसके बाहर ही ओल्गा ने मेरे को ड्रॉप कर दिया है। बिल्डिंग कुछ इस टाइप की है, बहुत लंबी बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मल्टी फ्लोर। हेलो, इस कैमरा ओके? Yeah. ओके ओके। तो शी इज़ माई होस्ट कात्या Hi. इन येकटेरिनबर्ग सिटी। तो मैं इनके यहाँ पे रुकने वाला हूँ। You speak English? Yes, I do, but not so good. Okay, okay. Maybe in Moscow or St. Petersburg is better, but Yeah, in right, Yekaterinburg, yes. It's a huge building, huh? City near to Yekaterinburg. Okay, okay, okay. Thank you. But later. Okay, okay, no problem. Bed sheet? This bed for me? Yeah. You can stay here. Okay, Yeah, okay. This is my cat. Oh, this is a cat. What is the name of cat? Sansa. Sansa. Yeah, like Game of Thrones, if you know. Oh, hello. Привет. Oh, hello. What's the pronounce of your name right? My name is pronounced as Torvashu. Torvashu. Yes, Torvashu. Okay, nice to meet you. You know some Russian words, you know? Yeah, I know some Russian words, some basic words. Bathroom is here. Mm-hmm. You need if you need something. Okay, tomorrow you will go for your work. Tomorrow morning. Yes. I go for 1 or 2 days. Oh, 1 or 2. So you'll. Yeah. So But I will my not see you work back. stays Okay. here, yeah. Oh, okay. And help you if you need something. Tomorrow you will go. You come back on Tuesday. Yes. Oh. And what do you do? What is your work? I'm an illustrator. I draw pictures and draw animations. Picture animation. Yes. Okay, yes. okay. You have a YouTube channel or you? Yeah, I have my YouTube channel. Oh, I want to see. Yeah, I will show you. Thank you. The pie is really tasty. Your parents live in the same city but different house. Not the same city. Neighbor city, 200 kilometers from Yekaterinburg. This is Chelyabinsk. Maybe you hear? Yeah, I've heard. It's in the south of Yekaterinburg. Yes. It's 200 kilometers from here. Mm-hmm. So how are you going to Varna? By driving or by train? BlaBlaCar. BlaBlaCar, yeah, that's a good option. You already booked your ride? Mm-hmm. Okay. Well, every foreigners love Trans-Siberian. Right. I want to go Trans-Siberian. For Russians, it's so strange. Well, for Russians, like very normal, not very normal thing, very usual thing. yes, it's very usual and not comfortable and not something what you want to do. It's something that you just need to do if you don't have money for plane, flight. Right. But for foreigners, like a checklist or dream, a wish list, they want to do Trans-Siberian. This one from gate and from gate to Main gate. Okay, yes. okay. Yes. And this one for this gate. This the big one for this door. Okay, thank you. तो ये आशियाना है। जब तक मैं येकटेरिनबर्ग में हूँ कुछ ऐसा बेड मेरे को मिला है और मेरी होस्ट ने मेरे को ये चाबी दे दिया है। देख सकते हो, घर कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर पे पता नहीं रहूँ ना रहूँ। अभी मेरे को काम पे जाना है थोड़ी देर में, तो मैं रहूँगी नहीं। और कल उनको अपने पेरेंट्स के घर जाना है जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तो कल सुबह वो चली जाएंगी, फिर 2 दिन के बाद आएंगी। सो गाइस, रात के 9 बजने वाले हैं। मैं अपने काउचसर्फर के घर से निकल लिया हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ, नॉट श्योर कर पाऊँगा कि नहीं, आसपास कोई सलून ढूंढने का और हेयर कट कराने का। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आसपास जितने भी सलून हैं सारे सलून रात में 9 बजे बंद हो जाते हैं। बहुत सारे तो 7 या 8 बजे बंद हो चुके हैं और थोड़े बहुत जो बचे हैं वो 9 बजे बंद हो जाते हैं। तो अभी रात के 8:45 हो रहे हैं। अभी भी पूरा रोशनी है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। और 15-20 मिनट में सारे सलून बंद हो जाएंगे। पास का एक मिला है लगभग 500 मीटर पे, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। नॉट श्योर उन लोग सर्विस देंगे कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़े हुए हैं। मैंने तो सलून गूगल मैप्स की मदद से ढूंढा है। मैं जहाँ जा रहा हूँ थोड़ी दूर है, अभी आधे रास्ता आया हूँ। उससे पहले एक सलून मेरे को दिख गया यहाँ पे। कोई ऐसा सलून है, ये गूगल मैप्स पे नहीं है, तो मैं उससे ट्राई करता हूँ जाने का। यहाँ टाइमिंग है रात में 22, यानी कि रात 10 बजे तक खुला रहता है। ये देखता हूँ शायद यहाँ पे मेरा हेयर कट हो जाए। हेयर कट आफ्टर देम। Да, после них. Okay. Ruble, how much cost? 250. Okay.
I'm waiting. इन्होंने बोल दिया है कि हेयर कट हो जाएगा, अब बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है, सिर्फ 250 रुपये लग रहा है। मेरे को लगा कि 1000 से कम तो कोई नहीं मांगेगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी इंडिया वाले रेट में हो जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में कटता है अच्छे सैलून में, ये नहीं कि कहीं भी। तो अभी ये भाई साहब कटवा रहे हैं, इनके बाद ये कटवाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। टोटल 31 फॉरेन कंट्री के बाद ये मेरा चौथी कंट्री जहाँ मैं हेयर कट कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कराया था ऑस्ट्रिया में, जिसके मेरे लगे थे 1500 रुपये सबसे सस्ते सैलून में। कोई इराकी भाई थे, कोई इराक से था, उन्होंने काटा था। बाकी हर जगह 3000 से कम नहीं लग रहा था। दूसरा मैंने कहाँ कराया था? दूसरा मैंने कराया था वियतनाम में, जिसके मेरे लगे थे 200 या 300, एग्जैक्टली ध्यान नहीं, वियतनाम बहुत महंगा नहीं है, 200 या 300 लगे थे। तीसरा मैंने इजिप्ट में कटवाया था, पैसे मेरे ध्यान नहीं है। और चौथा यहाँ कटवा रहा हूँ रशिया में, यekaterinburg में। और इन चारों जगह कॉमन ये है कि इन चारों जगह किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी। मैं बिना इंग्लिश बोले, बिना उनसे बात किए, बिना कुछ कम्युनिकेट किए हेयर कट मैंने कराया था। और सेम वैसा यहाँ भी होने वाला है। इनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो बाल कटवाने में मज़ा आएगा। देखता हूँ कैसे काटते हैं। मैं कुछ बोलूँगा इनको समझ में आएगा नहीं, ये जो बोलेंगे मेरे को समझ में आएगा नहीं, बट मज़ा आने वाला है। बस बाल कट जाए, छोटे हो जाए, इतना बहुत है। स्टाइल कुछ भी हो मैटर नहीं करता मेरे लिए। गुड गुड गुड, хорошо। ये यहाँ पे इस वेंडिंग मशीन में ये पैसे डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं नहीं पता मेरे को, शायद ओनर ने इसको रखा होगा। ये यहाँ वर्कर है, तो यहाँ पैसे डाल के इसका बिल निकाल के इनको दे रहे हैं। कुछ ऐसा हिसाब किताब यहाँ पे होगा, मेरे एग्जैक्टली नहीं पता। दूसरे भाई साहब कटवाने जा रहे हैं, इनके बाद मेरा नंबर आएगा। इन भाई का हेयर कट हो गया, गुड хорошо। यार अपना नंबर आज का कटवाने का, देखता हूँ भाई साहब कैसे काटते हैं। यार हेयर कट मेरा हो गया और मैंने फिर लगे यार शेविंग करा लिया। शेविंग का इन्होंने मेरे से, ट्रिमिंग का इन्होंने मेरे से 100 रूबल अलग से लिए। टोटल 250 प्लस 100, 350 रूबल मैंने दिया। और ये जो भाई हैं ये उज़्बेकिस्तान से हैं, तो रखमत तो उज़्बेकिस्तान से हैं। तो मैंने उनको अपनी उज़्बेकिस्तान की फ़ोटो दिखाई, बहुत खुश हो गए। आई पे देर 350 350. ओके, Наличные, карта? कार्ड। Карта, да? हाँ, Пожалуйста, можете. तो यहाँ पर पेमेंट कैश है तो कर ही सकते हैं, कैश यहाँ डालना पड़ेगा, उसकी रिसीट मिल जाएगी। और कार्ड से भी कर सकते हैं, मैं कार्ड से पेमेंट करने आ रहा हूँ अपने नियो कार्ड से। पेमेंट सक्सेस। ओके, रकमत स्पसीबा या बाय, पाका। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना हेयर कट मेरा कैसा लगा। वैसे मेरे को ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बेकार भी नहीं। शक्ल जैसी है, हेयर कट भी वैसा ही आएगा, वैसी शक्ल लगेगी हेयर कट के बाद। तो यार आज के लिए इतना ही, ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए सबके साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हुआ कमेंट कर सकते हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID ये है जो नीचे लिख के आ रही है। बाकी आप लोगों को फिर कल मॉर्निंग मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।